आज का मन्ना, देह में संगति का जीवन। बाइबल के पद 1 कुरिन्थियों 12:13। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। 1 कुरिन्थियों 12:22। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। 1 कुरिन्थियों 12:23। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। सेवकाई के शब्द। यदि हम वास्तव में देह के जीवन को देखते हैं, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर के घर में प्रतिबंध है और हम स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे। साथ ही यदि हमारे पास देह का जीवन है, तो हम सहज रूप से परमेश्वर के अन्य बच्चों के साथ संगति करेंगे और हम इस संगति को संजो कर रखेंगे और यह महसूस नहीं करेंगे कि यह हमारे लिए बोझ है। यदि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के घर का अर्थ नहीं जानते हैं, तो वे परमेश्वर के अन्य बच्चों के साथ संगति नहीं कर पाएंगे। जो कोई भी अन्य भाइयों का सम्मान नहीं कर सकता है और उन्हें उनका उचित सम्मान, प्रशंसा और पद नहीं दे सकता है, उसने परमेश्वर के घर को नहीं देखा है। यदि हम जानते हैं कि देह के जीवन का क्या अर्थ है, तो हम अन्य भाइयों को संजोना सीखेंगे और जीवन को छूना सीखेंगे और सभाओं में सहायता प्राप्त करेंगे। जब हम सभाओं में आते हैं, तो हम अक्सर सहायता प्राप्त करते हैं और जीवन को छूते हैं। फिर भी जब हम सभा छोड़ते हैं, तो कोई दूसरा भाई आकर हमें बता सकता है कि सभा भयानक और गलत थी। वास्तव में जो भयानक और गलत था वह सभा नहीं बल्कि भाई था। उसने परमेश्वर के घर में अपनी स्थिति नहीं रखी। परिणाम स्वरूप वह दूसरों के साथ संगति नहीं कर सकता था और दूसरों से जीवन की आपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता था। यदि उसके मांस से निपटा जाए, तो वह मसीह के देह को देखेगा और दूसरों के साथ सहज रूप से संगति करेगा। वह पाएगा कि सबसे कमजोर भाई या बहन भी उसकी कुछ मदद कर सकते हैं। आमीन।